अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ डायरेक्ट ग्रोसरी से। ग्रोसरी आपको नहीं दिखा सकूँगी इसमें क्योंकि हमने जल्दी में ग्रोसरी की थी। आज जो है हस्बैंड घर पे थे, उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ा तो मैंने इतनी देर में नाश्ता बना लिया था और मेरी क्लास भी थी। तो हस्बैंड ने बोला कि पहले जो है ना हम ग्रोसरी वगैरह कर लेते, जो कुछ लेना है मतलब मार्केट से, तो उसके बाद हमारी क्लास के लिए चले जाएंगे। क्योंकि अगर क्लास तक वेट करें उसके बाद जो है ना 1:30-2 बज जाते हैं, तो उसके बाद पूरा दिन जो है ना वो फिर वेस्ट हो जाता है। तो एनीवे मुझे यहाँ से लेने थे ग्लास और डायरेक्ट जो है ना मैं इधर आ गई हूँ क्रॉकरी वाली साइड पर। हस्बैंड जो है वो अपनी साइड पे चले गए जिधर से उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें लेनी है। मुझे यहाँ से लेने थे ग्लास, और ग्लास की जो है ना वैरायटी तो यहाँ पर बहुत सारी है। मुझे ये जो ऊपर आपको ब्लू और थोड़ा शरबती सा रंग नज़र आ रहा है ना, मुझे उसमें लेकिन वाइट कलर में चाहिए थे, लेकिन उसमें वाइट थे नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ग्लास, इसमें पता नहीं पानी कैसे पीते होंगे, फ्लावर जैसा बना हुआ है। तो काफ़ी सारा घूमी फिरी, मैं थोड़ी सी वीडियो भी शूट की। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी प्यारी प्यारी प्लेट्स लगी हुई हैं और रीज़नेबल प्राइस होते हैं यहाँ पे। आप अलकंपो पे जाएँ ना तो आपको बहुत प्यारे बर्तन नज़र आते हैं। बाकी मार्केट्स की निस्बत यहाँ पे सेम भी आपको कई दफ़ा नज़र आएंगे, मतलब और मार्केट्स में भी और यहाँ पे भी, लेकिन उनके प्राइस में काफ़ी फ़र्क होगा। तो ये देखिए कितने प्यारे प्रिंटेड हैं और ये इतने मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। तो खैर काफ़ी सारा टाइम जो है ना वो मैंने सेलेक्ट करने में लगाया और फाइनली फिर मैंने ये वाले ले लिए। और हस्बैंड भी नहीं थे करीब कि मैं उनके साथ जो है मशवरा कर सकती, तो फिर मैंने खुद ही जो है ना दरमियाने साइज़ के जो होते हैं ना, कुछ बड़े होते हैं कुछ इससे छोटे भी होते हैं, मतलब इसमें काफ़ी सारे साइज़ होते हैं। तो वो ले लिए थे और उनको दिखाए तो वो कह रहे थे ये तो जो है ना वो वीनो वाले हैं। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं है, ज़ाहिर सी बात है इतने सारे और ज़्यादा जो है ना ग्लास इसी तरह के थे, तो ज़ाहिर सी बात है इनमें कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं आप, कुछ भी पानी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने क्लास ली और फिर हम लोग घर आ गए थे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आते ही हस्बैंड ने बोला कि वो समोसे खाएंगे। और ये समोसे जो है ना मैंने फ्रीज़ मतलब कुछ दिन पहले किए हैं, 2-4 दिन पहले ही। तो ये मैंने निकाल दिए थे आते ही। तो उसके बाद जो है बाकी काम किए, कुछ घर के जो आधे कर लिए थे जाने से पहले, आधे जो है वो फिर आकर किए। और उसके बाद क्या था, ग्लास वगैरह मैंने धो के रख दिए हैं अभी। और अभी मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ। आप इस तरह की कोई भी चीज़ बनाते हैं ना फ्राई करने वाली, तो उसमें आधा हाथ जो होता है ना वो चीज़ के बनने में होता है, आधा हाथ जो होता है ना वो क्या कहते हैं फ्राई करने में होता है। कोई भी स्नैक अगर आपने अच्छा बना लिया है ना, मज़ेदार है वो, लेकिन अगर आपने फ्राई उसको अच्छी तरह से नहीं किया है ना तो उसका कोई टेस्ट नहीं आपको आएगा। जैसे कि शामी कबाब हो गए हैं, जिस तरह से ये समोसे हैं, इसी तरह पकोड़े भी हैं। पकोड़े मसाला बेशक अच्छा रेडी हो, लेकिन अगर आपने फ्राई अच्छी तरह से नहीं किए हैं तो वो फिर मज़े के नहीं लगते हैं। तो समोसे भी जो है इनको टाइम देना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो तेज़ आंच पे इनको पकाएंगे ना, तो ये ऊपर से तो फौरी तौर पे इनका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, लेकिन अंदर तक जो है ना ये कुक नहीं होंगे। तो समोसे जो है ना वो पकौड़ों से भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे कुक करना चाहिए। ऑयल पहले से जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वो भी मीडियम पे ही होना चाहिए। उसके बाद आप समोसे डालें और आराम आराम से इसको टाइम देकर इनको उल्टा पलटा कर जो है ना वो पकाएं। तो साथ ही मैंने 2 शामी कबाब भी निकाल लिए थे क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे साथ वो शामी कबाब भी खाएंगे और 1 चपाती भी बना देना। अभी वो गए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए, तो साथ मैंने चाय भी रख ली थी क्योंकि सुबह से हम दोनों ही निकले हुए थे, सर्दी भी थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो खैर समोसे हमारे जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। और जी यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने बहुत सारे खलारे भी आज डाले हुए थे और मैंने यहाँ पे कर्टन उतारे हुए थे, रात को उतार दिए थे। और सोफ़ों के कवर भी जिन पे बैठते हैं ना ये कुशन वगैरह, तो वो सारे मैंने उतारे हुए थे। और वॉश भी करके मैं सुबह जो है ना वो फैला के गई थी ताकि ड्राई हो जाए आने तक। हवा के साथ ही वैसे तो जो है ना आजकल मौसम ऐसे 3-3 दिन तक कपड़े जो है ना वो ड्राई नहीं होते। और ये जो ट्री है इसको भी मैंने निकाला हुआ था, इसके जो है ना पत्ते मैं सारे निकाल के अच्छी तरह से इसको वॉश करूँगी। इस पे वैसे तो मैं क्लीनिंग इसकी करती रहती हूँ, डस्टिंग, लेकिन ये है कि पता नहीं इतनी डस्ट कहाँ से आ जाती है फर्नीचर पे भी, और इसी तरह हर चीज़ पे ना इस तरह से होती है जैसे पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आती है। तो खैर आज मैंने सोचा था वो सारे पत्ते निकाल के ना तो मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी। और जी यहाँ पे इनका जो इवनिंग स्नैक्स प्लस डिनर है वो भी रेडी हो चुका था और मम्मी साहब भी आ गए थे। और आते ही इतना हैरान हो रहा था, सुबह तो जल्दी जल्दी में चला गया था ना, उतरे हुए तभी भी थे, लेकिन जल्दी में नाश्ता किया और चला गया। और अभी जो है ना वो बार बार कह रहा था ये क्यों ऐसे किया है, ये क्यों ऐसे किया है, कर्टन्स क्यों उतारे हैं, इतना गंदा घर लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जल्दी सही करो।
तो सब ने खाना वाना खाया और किसी को जो है वो फ्राइज़ चाहिए थे वो भी बाद में बना के दिए। हम ना कोई 2-3 दिन से इतने ज़्यादा पोटैटोज़ खा रहे हैं ना, मैं कह रही थी हमने पूरे 1 महीने में नहीं इतने खाए होंगे। मतलब साथ आज मैंने आलू गोभी भी बनाया हुआ था, मतलब कल बनाया था और साथ आलू गोभी था, फिर आलू के समोसे थे। कल हमने क्या किया था कि आलू की टिक्कियाँ बनाई थी। ओ तोड़ दिया ना फिर से, तोड़ दिया ना फिर से। और एक ये हमारा बच्चा है, घर में एंटर होते ही ना ये बस एंटर होता है, जैकेट उतारता है और ये पूरा बॉक्स जो है ना वो टॉयज़ वाला लेके बाहर आ जाता है। इतना खलारा डालता है ना शाम तक, फिर ये मैं एक दफ़ा उठवाती हूँ फिर से डाल देता है। तो शाम तक इसका ना इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है। खेलता कम है लेकिन जो है ना फैलाता ज़्यादा है। तो ये बॉक्स जो है ना मैं लेके आई थी अलकम्पो से, उस दिन मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, इतना अच्छा था और साथ टायर वगैरह लगे हुए थे। मतलब इतना मुझे कहीं से भी इस तरह का जो है ना वो मतलब नज़र नहीं आया था, लेकिन इन्होंने आते ही जो है ना कुछ दिनों बाद ये भी तोड़ दिया था। इसके अंदर जो है ना बैठ गया था मोमी साहब और अय्याद लड़ाए उसको झूले दे रही थी। तो जी अभी यहाँ पे शाम हो चुकी है और अय्याद को याद आ गया था कि सुबह उसने जो है ना वो कोई डिश लेके जानी है बना के स्कूल, क्योंकि इनके स्कूल में थी 1 डिश पार्टी जिसमें सभी ने कुछ ना कुछ बना के लाना था। मतलब उन्होंने सेलेक्ट किए हुए थे कुछ बच्चे, वैसे तो काफ़ी सारे बच्चे 18 आई थिंक, तो 4-5 ने जो है ना वो आज लेके जाना था, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी अगर सभी लेकर जाएंगे तो वो सब कुछ जो है वो खाया नहीं जाएगा। तो इसने बोला हुआ था कि ये गुलाब जामुन लेकर जाएगी और क्योंकि ये मैं लेकर आई हुई थी पैकेट इसीलिए इसकी नज़र थी, तो कह रही थी मैंने बनाने हैं। तो ये इंस्टेंट हैं और बड़ी जल्दी बन गए थे और बहुत ईजी और बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना पैकेट में ये इसका पाउडर था जो सारा मिक्सचर, तो वो हमने इस तरह से निकाला है। उसके बाद ही हमने इसके अंदर 100 ml जो है वो इसके अंदर दूध डाला है। वैसे पानी लिखा हुआ है और साथ ही उन्होंने जो है ना वो एक क्या कहते हैं ट्रिक भी दी हुई है कि अगर आप मज़ीद अच्छे और सॉफ्ट जो गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो पानी की जगह दूध ऐड करें। तो हमने दूध ऐड किया था नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे होता है। तो ये 100 ml से 120 ml लिखा हुआ था, लेकिन मैंने 100 डाला था और मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पतला हो गया था। तो फिर हमने इसको 5-7 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। उसके बाद जो है ना बिल्कुल ठीक हो गया था। कोई भी इस तरह की आप डिश बनाते हैं ना, तो डो जो आप बनाते हैं वो अगर थोड़ा सा मतलब आपको लगे लूज़ है, उससे जो बॉल नहीं बन रहे हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, तो उसके साथ जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमने बॉल बनाए और कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया था सिवाय मिल्क के, कोई चीज़ भी नहीं डाली थी। तो बस उसको फिर हमने बना लिए थे और साथ में मैंने ऑयल रखा है गर्म करने के लिए। और जी उसके बाद जो है यहाँ पर हमने रखा है ये शुगर सिरप बनाने के लिए, शीरा जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी वहाँ पे क्वांटिटी जो है ना वो लिखी हुई थी, पूरी रेसिपी जो है ना वहाँ पे डिब्बे पे लिखी होती है। तो वहाँ पे लिखी हुई थी आई थिंक 700 ml जो है वो पानी था। उसके बाद जो है 600 ग्राम जो है ना वो लेनी थी हमने शुगर, और इसके साथ हमने शीरा बना लेना था। इसके अंदर आप सब्ज़ इलायची ऐड करें, इसके अंदर आप ज़ाफ़रान शामिल करें। ज़ाफ़रान जो है मेरे पास नहीं थी तो मैंने जस्ट जो है सब्ज़ इलायची शामिल की थी। और ये शीरा बनने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, बस इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है शीरे को। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, मीडियम लो टू मीडियम रखना है, क्योंकि वही बात समोसों वाली कि अगर ये भी तेज़ आंच होगी ना तो ये ऊपर से पूरे जो है वो काले हो जाएंगे लेकिन अंदर तक जो है पकेंगे नहीं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको जी इस तरह से फ्राई किया था और ये इस तरह से इनको भी घुमाते रहना है अच्छी तरह से, दोनों साइडों से, चारों साइडों से बल्कि, ताकि अच्छी तरह से जो है ना इनका सेम कलर आए। ये ना हो कि एक साइड से जो बिल्कुल काले हो जाए, दूसरी साइड से अभी तक जो है वो उनका कलर ही ना आया हो। तो इसको जितना टाइम आपने बनाना है ना तो पास खड़े होके बस इनको हमने घुमाते हुए बनाना है। तो जब ये अच्छी तरह से आपको लगे कि अभी ये ठीक हो गए और ज़्यादा हमने डार्क नहीं करने हैं, जब ये फ्राई हो जाएं तो इनको हमने अलग निकाल लेना है, क्योंकि आधे मैंने डाले थे, अभी जो बाकी बचे हुए हैं वो भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और फिर थोड़ी देर के लिए इनको रखें जब तक जो है ना वो शीरा हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा। उसको भी 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा उबलते हुए के अंदर जो है ना ये नहीं डालने हैं, थोड़ा सा उसको कूल डाउन होने दें और उसके बाद जो है ना उसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है ना शीरा रेडी हो, मैंने यहाँ पे जो है ना चूल्हा बंद किया हुआ था और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा 4-5 मिनट के लिए हमने छोड़ा था। और अभी हम इसके अंदर गुलाब जामुन जो है वो ऐड कर रहे हैं सारे। और ये अभी जो है ना फ्राई करने में भी थोड़े से फूले थे और जैसे ही हमने शीरे के अंदर डाले थे ना तो इनका साइज़ जो है वो डबल हो गया था और ये अच्छे से जो है ना इन्होंने अपने अंदर जो है वो पूरा जो है ये शीरा जो है ना जज्ब कर लिया था और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतने अच्छे बनेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था और मुझे लगता था कि जो है ना ये बस गुजारे लायक ही होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बने थे।
और ये देखें ये इसकी फ़ाइनल है। तकरीबन हमने आधा घंटा के लिए इसको जो है ना इस तरह से भिगो के रखा था इसके अंदर, और उसके बाद हमने ट्राई किया था। ये अभी तक गर्म थे जब हम ट्राई कर रहे थे ना, और सेकंड डे जब ये अच्छी तरह से कूल हो गए थे तो बहुत ही मज़ेदार थे। हस्बैंड को तो इतने ज़्यादा पसंद आए थे, वो कह रहे थे अब बाकी जो मिठाइयाँ हैं ना दुकान की वो सब फेल हैं इसके आगे, तो आइंदा यही बनेगा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ये सारे एक बॉल में डाल के उसके अंदर जो बाकी बचा हुआ शीरा था ना वो भी मैंने ऐड कर दिया था, जो कि बाद में मैंने रिमूव कर दिया था, क्योंकि एक तो वो लेकर जाती तो उसका बैग वगैरह या जैसे भी लेकर जाती ख़राब होता, और दूसरा ये कि इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मीठा ऑलरेडी हो चुका था, मज़ीद जो है ना उसमें ज़रूरत नहीं थी। तो जी ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और अभी मैंने नाश्ता कर रही थी, कुछ घर के आती स्कूल से ना मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ तो फ़ौरन से छोटे मोटे कामों में लग जाती हूँ। तो नाश्ता मेरा मतलब होता है मूड के मैं इस तरह से करूँ कि मैं अपना और हस्बैंड का इकट्ठा बनाऊँ। जब मेरी क्लास का टाइम होने लगता है, मतलब बस जब मैंने पकड़नी होती है तो उससे थोड़ी देर पहले मैं बनाऊँ आधा घंटा, ताकि मैं खुद नाश्ता करके उनका भी रेडी करके रख दूँ। ये ना हो कि पहले अपने लिए बनाऊँ खाऊँ और फिर जो है उनके लिए बनाऊँ, तो डबल टाइम जो है ना वो वेस्ट होता है। तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ घर के छोटे मोटे, और उसके बाद जो है ना नाश्ता बना लेती हूँ। और आज जो है ना यहाँ पर बर्फ़बारी हुई थी, हल्की फुल्की हुई थी, लेकिन इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतने मज़े का मौसम था ना। सर्दी तो इतनी शदीद थी, लेकिन जो है ना सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं जब प्यारा सा मंज़र आपको नज़र आए ना। बहुत ही प्यारी लग रही थी। सुबह से हल्की हल्की स्टार्ट हो रही थी, लेकिन जब मैं अभी जा रही हूँ तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो है ना मतलब थोड़ी तेज़ हो गई थी, और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मैं यहाँ पे स्कूल जो है ना अपने पहुँच चुकी हूँ, और मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही हूँ, स्कूल वाली गाड़ी, जो कि अभी कोई और जो स्टूडेंट है वो ज़ाहिर सी बातें गए होते हैं। तो नाश्ता जो है ना वो मेरा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था, जल्दी में मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया, और उसके बाद जो है चाय जो है ना मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकती थी, वरना पूरा दिन जो है ना वो मैं सर पकड़ के बैठी रहती। तो मैं अपनी चाय साथ ही लेकर आ गई थी डिस्पोजेबल कप में डाल के, और जो कि आधी मैंने पी थी, क्योंकि बस जो है ना निकलने में बस 1 मिनट था, और अगर आपकी बस निकल जाए ना तो अगले 20 मिनट्स आप लेट हो जाएंगे, और क्लास भी 20 मिनट जो है ना वो फिर इसी तरह से आपकी लेट होगी। 2 मिनट लेट होने का मतलब है कि अगला पूरा जो जितने टाइम में बस नहीं आएगी उतने मिनट आप अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ से जो है ना लेट हो चुके हैं। तो ये बस जो है 20 मिनट के बाद आती है, तो मैं क्लास टाइम पे नहीं पहुँच सकती थी। इसी तरह कोई बस जो है वो 1 घंटे के बाद आती है, कोई आधे घंटे के बाद आती है, तो वो पूरा टाइम जो है ना वो आपका 1 मिनट लेट होने की वजह से पूरा वेस्ट हो जाता है। और जी ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी, नीचे नहीं ज़्यादा गिर रही थी, यहाँ पे तो काफ़ी थी, लेकिन आगे जो है ना वो नीचे जिस तरह कहते हैं ना हम भी स्टेटस लगा लें वो वाला गाना लगा के ज़मीं सो गई बर्फ़ की चादर ओढ़ कर, तो वो चादर तो नहीं बिछी थी, लेकिन वैसे उड़ती हुई काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जो है ना वो लग रही थी, लेकिन नीचे आते आते ना पूरी तरह से वो मेल्ट हो रही थी, क्योंकि साथ हल्की हल्की बारिश भी थी। तो जी यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल लेने आ गई थी वहाँ से आकर, और बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।